आइए हम बुक ऑफ जॉन यूहन्ना की किताब खोलेंगे, चैप्टर 1। और ब्रदर रोहित, अगर आप हमारे लिए प्लीज मेरे लिए जॉन 1:14 पढ़ देंगे तो आई विल बी रियली थैंकफुल। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसको ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हाँ जी, तो यहाँ पे जॉन का जो 1:14 हमें बता रहा है कि वचन देहधारी हुआ। इंग्लिश में लिखा है वर्ड बिकेम फ्लैश। तो हम सब इस टाइम क्रिसमस सीजन में है, आप सब लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिश्चियंस एज फॉलोअर्स ऑफ जीसस। तो हम हर जगह जहाँ पे भी हम क्रिसमस की इवेंट्स देखते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हर जगह बात की जाती है, यीशु मसीह के जन्म की स्टोरीज शेयर की जाती हैं कि कैसे माता मरियम के पास एक फरिश्ता आया ये न्यूज लेकर, और कि वो उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आएगा और वो परमेश्वर के बेटे को यीशु मसीह को जन्म देंगी। और कैसे उनको जो है उसके बाद 3 वाइज मैन आते हैं उनके पास। जब यीशु मसीह का जन्म हो जाता है तो उनके पास वाइज मैन आते हैं, और कैसे शेपर्ड्स आते हैं, और कैसे परमेश्वर जो है इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा क्रिसमस के टाइम में हम देखते हैं कि बात की जाती है। इवेंट्स, प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे ड्रामास किए जाते हैं उन स्टोरीज को लेकर यीशु मसीह के जन्म के आसपास। तो ये बात सच है कि हम अपने मसीहा का, अपने यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। और ये बहुत खुशी की बात है इसकी सेलिब्रेशन हम जो पूरी दुनिया में हो रही है यीशु मसीह के जन्म को लेकर। पर यहाँ पे यूहन्ना की बुक जो है, हम वो जो जन्म की स्टोरीज जो हम पढ़ते हैं हमेशा, वो हम बात करते हैं मैथ्यू और लूक में उसकी बात करी गई है। तो वो बहुत डिटेल में बात करी गई है यीशु मसीह के जन्म के अराउंड, है ना, वहां से वो स्टोरीज उठाई जाती हैं। बट हम यहाँ पे देखते हैं कि यूहन्ना जो है, यूहन्ना वो जो जन्म के आसपास की चीजें हैं उन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा। वो यहाँ पे एम्फसाइज कर रहा है कि कैसे वचन देहधारी हुआ। तो असली में जो एक क्रिसमस का मैसेज है ना, ये रियल क्रिसमस का मैसेज है कि वचन देहधारी हुआ। हम क्यों क्रिसमस मनाते हैं, हम अपने यीशु मसीह के जन्म को जो है इतना ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने अपना बेटा हमारे लिए देह में भेजा, और जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये रियल सेलिब्रेशन है, तो ये रियल क्रिसमस मैसेज है, मैं ये कहूंगी, जो यूहन्ना ने अपनी बुक में लिखा, यूहन्ना के गॉस्पेल में जो यूहन्ना ने लिखा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहन्ना का जो रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ, कि वो उसका रिलेशनशिप यीशु मसीह के साथ बहुत अच्छा रहा है। हमेशा उसने अपने आप को ये बताया है कि वो चेला जिससे यीशु मसीह बहुत प्यार करते थे, है ना। और वो चेला जो यीशु मसीह से इतना प्यार करता था, वो इस चीज की इम्पोर्टेंस बता रहा है कि वो उन लोगों से बात कर रहा है। वहां पे हम सबको ये बात पता है कि यीशु मसीह जो हैं वो जूइश थे, और वो जूइश लोगों में पैदा हुए, यहूदी जिनको हम बोलते हैं, यहूदी लोगों में ही यीशु मसीह पैदा हुए, और यहूदियों ने ही उनको पहचाना नहीं। हम इसके पहले वाले थोड़े वचन में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि वो अपने ही लोगों ने यीशु मसीह को पहचाना नहीं, उन्होंने नहीं पहचाना कि वो एक मसीहा था, कि परमेश्वर ने अपना बेटा जो है, जो उनसे यहूदियों से व्यवस्था की बुक्स में जो ऑलरेडी प्रोफेसीज की हुई थी मसीहा के आने की, जो भविष्यवाणियां की गई थी, वो भविष्यवाणियों को परमेश्वर ने पूरा कर दिया। और वो जो मसीहा जो है, वो यीशु मसीह, वो आ चुका। यहूदियों ने उसको परमेश्वर का बेटा नहीं माना। और यहाँ पे जॉन जो है, हमेशा अगर हम जॉन की एक मिनट ब्रदर मैं आपको बताती हूँ, एक वर्स हम पढ़ेंगे जरूर, कि जो हमें ये बताता है कि यूहन्ना जो है वो कैसे इस चीज को जॉन की बुक में, जॉन के एंड में लिखा हुआ है। जॉन का आई थिंक 20 चैप्टर है, ब्रदर आप निकालेंगे जॉन का 20 का वर्स
30 और 31 पढ़ दीजिए प्लीज। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये इसलिए लिखे गए हैं ताकि तुम विश्वास करो। तो यूहन्ना ने ये बुक स्पेशली इस पर्पस से लिखी कि जो विश्वास करने वाले लोग नहीं थे वो विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाए। तो हमें ये बात पता है कि यीशु मसीह जो है, हमेशा हम बात करते हैं कि वो जीवन देने आया था ना, वो हमें अनंत जीवन देने आया था। और एक और मैं वचन पढ़ना चाहूंगी जहाँ पे जो मैं आपसे बात कर रही थी, हम इसका यूहन्ना का ही एक पढ़ेंगे। हाँ जी ब्रदर, यूहन्ना का 1 का 10 से लेकर 12 तक पढ़ दीजिए। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ जी, तो जितनों ने विश्वास किया, यहाँ पे लिखा है, उन्होंने परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। और उससे पहले वाला जो वर्ष अभी ब्रदर ने पढ़ा वो ये था कि वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, है ना। जो मैं आपको बात बता रही थी कि उसके अपने कौन जिन्होंने ग्रहण नहीं किया, वो थे वो यहूदी लोग जिनके बीच में वो पला बड़ा बचपन से लेकर, है ना। उन लोगों ने उसको ही ग्रहण नहीं किया, उन लोगों ने नहीं माना कि ये परमेश्वर का पुत्र है। तो ये यूहन्ना ने ये बुक में साफ, इस बुक में क्लियर, जैसे अभी हमने पढ़ा है 20 के उसमें भी पढ़ा है कि वो इसलिए लिखे गए हैं। उसने ये गॉस्पेल पे इतना ज्यादा एम्फेसिस उसने इसी बात पे किया ज्यादा कि वो क्यों आया, देहधारी वचन देहधारी हुआ और क्यों हुआ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, कि अगर तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है तो विश्वास करके उसके नाम से वो लोग जीवन पा सके, अनंत जीवन की। हम बात भी हमें पता है कि 3:16 में लिखा हुआ है कि जो कोई, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो जो अनंत जीवन की यहाँ बात करी गई है उसके लिए ज्यादा जॉन का एम्फेसिस उस बात पे है। और दूसरी बात ये है क्योंकि यहूदी लोग उसको परमेश्वर नहीं मानते थे, यीशु मसीह को, ताकि लोग ये विश्वास करें कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और ना सिर्फ वो परमेश्वर का पुत्र है, वो खुद परमेश्वर है। ये बात हमें पता लगती है अगर हम ब्रदर यूहन्ना का 1 पढ़ दीजिए प्लीज। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना इस बुक की शुरुआत ही इसी से करता है। पहला वचन ही ये कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और ये वचन कौन है, ये हमें आगे पता लगता है कि यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आई थिंक पिछली बार हितेश ने भी ये वाली चीज ही शेयर करी थी, तो मैं इस वचन पे दोबारा इसलिए जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें 1:14 में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें लिखा है वचन देहधारी हुआ। बट ये वचन कौन था, इसका आंसर हमें मिलता है 1:1 में कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और ये वचन कौन है, ये वचन है हमारे प्रभु यीशु मसीह। और वही वचन जिसके द्वारा, यहाँ पे ये भी लिखा है, उसी वचन के द्वारा परमेश्वर ने हर एक चीज का निर्माण किया, सृष्टि बनाई। जो हम सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में, जेनेसिस में, अगर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा एक एक चीज का, ये जो हम अब आज क्रिएशन देखते हैं, सृष्टि जो हम देखते हैं, परमेश्वर ने इतनी सुंदर बनाई है, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाई। और वो वचन कौन था, यीशु मसीह। और वही वचन उसके बाद हम देखते हैं कि 1:14 में हमने अभी पढ़ा कि वही वचन देहधारी हुआ। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि देहधारी होने की
क्या जरूरत थी परमेश्वर को इससे पहले कि हम इसके बारे में पढ़े, मैं एक और वचन ब्रदर को कहूंगी कि पढ़ेंगे, ताकि हम और जाने कि जो मैं आपसे बात कर रही थी कि सृष्टि का निर्माण हुआ उसी शब्द के द्वारा, तो वो उसके बारे में और भी जगह बाइबल में मेंशन किया हुआ है, तो हम वो पढ़ेंगे। ब्रदर हिब्रूज का इब्रानियों की किताब में से 1 से लेकर चैप्टर 1 to 3 पढ़ दीजिए प्लीज। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं के अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। हाँ जी, थैंक यू ब्रदर। तो हम देखते हैं कि कैसे इब्रानियों में जो ये बात लिखी है, जैसे मैं आपको पहले बोल रही थी कि परमेश्वर ने जो है बहुत अपने नबियों के द्वारा, अपने भविष्यवक्तों उनके द्वारा परमेश्वर ने बातें करी है ना। ओल्ड टेस्टमेंट में हमें ये बात पता लगती है। तो वचन को देहधारी होने का रीजन, एक ये भी रीजन था कि परमेश्वर ने बहुत बार अपने लोगों से बात करनी चाहिए। हमें पता है कि कितनी नबियों की किताबें हैं, जिसमें हमेशा, अगर आप नबियों की किताबों को पढ़ेंगे, उसमें एक बहुत कॉमन बात सारे नबियों ने कही है कि परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ। तो परमेश्वर ने अपने नबियों से बातें करी ताकि वो लोगों को बता सके कि तुम पाप में चल रहे हो, या तुम जो भी तुम जिस तरह से अपनी जिंदगी जी रहे हो, परमेश्वर उससे खुश नहीं है। अपने पापों से मुड़ो, मूर्ति पूजा से मुड़ो, जो तुम गलत काम कर रहे हो उससे मुड़ो। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें करके करी। तो जो बातें उन्होंने करी, हमें पता, जो हम स्टोरीज पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में, मोजेस है, इब्राहिम है, और भी जो हम स्टोरीज पढ़ते हैं, दाऊद है, बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं बाइबल के, उनसे परमेश्वर ने बात करी और उनके द्वारा परमेश्वर ने अपना मैसेज जो है लोगों को दिया। लेकिन उस टाइम पे उन लोगों को हम इस चीज में बाद में जाएंगे। मैं ये वाला पॉइंट अभी पहले एम्फसाइज करना चाहती हूँ, जिसके बारे में बात करी थी, सृष्टि की, कि जो सेकंड हम हिब्रू का 1 का 2 जो ब्रदर ने अभी पढ़ा, कि इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। तो पहले टाइम में परमेश्वर भविष्य वक्तों के द्वारा बात करता था, और आज के टाइम में परमेश्वर हमें यीशु मसीह को परमेश्वर ने खुद ही देह में भेज दिया। उसके द्वारा हमसे परमेश्वर ने खुद बात करी। हाँ, पर यीशु मसीह देह में आया ताकि वो हमसे डायरेक्टली बात कर सके। हाँ, और यहाँ पे ये एक बात लिखी है जो मैं आपसे पहले शेयर कर रही थी। यहाँ पे एक और बात की कंफर्मेशन की हुई है। हमेशा बाइबल में हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ सपोर्टिव एक दूसरा वचन कहीं ना कहीं और मेंशन होता है। तो यहाँ पे हिब्रूज के 1-2 के जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें लिखा है कि उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। तो यहाँ पे फिर से ये बात लिखी है कि वो जो शब्द जो देहधारी हुआ, जो यीशु मसीह है, उसी के द्वारा सारी सृष्टि रची गई है। तो वो जो शब्द है जिसके द्वारा सारी सृष्टि रची गई है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने हर एक वस्तु को बनाया और फिर उसी के द्वारा संभालता भी है। वर्ष 3 में लिखा है, सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। तो उसी वचन के द्वारा परमेश्वर इस पूरी सृष्टि को सस्टेन भी करता है। इस सृष्टि को संभाला भी हुआ है कि हर एक क्रिएशन की चीज अपने ऑर्डर में है। सुबह सूरज निकलता है, हर रोज दिन होता है, और रात को अपने टाइम से शाम हो जाती है, चंद्रमा निकलता है, तारे निकलते हैं। जो समुंदर है उसकी परमेश्वर ने सीमा बांध दी कि उसको, समुंदर को जहाँ पे वो है, वो अपनी सीमा से आगे नहीं आ सकता। आसमान की सीमा बांध दी कि आसमान जो है जहाँ पे है उससे नीचे नहीं आ सकता। तो सारी सृष्टि को चलाने वाला, करता धरता यीशु मसीह ही है। इन वचनों से हमें ये पता लगता है कि ना सिर्फ वो बनाने वाला है, बल्कि वो
इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला है। कई बार हमें बहुत सुनने को मिलता है ना कि यीशु मसीह तो 2000 साल पहले आया था। हमें जो अन्य जाति के लोग हैं उनसे हमें कई बार ये बात सुनने को मिलती है कि वो कैसे परमेश्वर हो गया, वो तो 2000 साल पहले आया था। पर 2000 साल पहले तो वो देह में आया था। हमें जो यूहन्ना के हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि आदि में वचन था, तो यानी कि यीशु मसीह जो वचन जो देहधारी हुआ वो आदि में था। और आदि में शुरुआत, जब भी शुरुआत हुई हमें नहीं पता, हमारे ह्यूमन माइंड के हिसाब से शुरुआत तो जब इस सृष्टि का निर्माण किया तब से शुरुआत हुई, हम ऐसा सोचते हैं, बिकॉज हम वहीं तक कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, हमारा दिमाग उससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। लेकिन इस वचन से हमें ये पता लगता है कि जब से परमेश्वर है, परमेश्वर तो खुद आदि और अंत है, हमें ये भी पता लगता है परमेश्वर के वचन से। तो परमेश्वर जो आदि में खुद परमेश्वर था, तो जो वचन था वो भी परमेश्वर के साथ था, और वही वचन है यीशु मसीह जो परमेश्वर के साथ था। तो आई थिंक केवल इस चीज में बहुत सारे लोगों को इस चीज के बारे में, इवन जो विश्वासी लोग हैं उन लोगों को भी काफी कंफ्यूजन होती है। तो आई होप कि ये वचन जो है हम आज जो हम इतनी गहराई में पढ़ रहे हैं, कि आई होप अगर आप में से किसी को कहीं भी हो सकता है कि आपके ब्लेसिंग का कारण आपके लिए आज बने, तो मैं यही इस प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से कि आपके लिए ये आपको और ज्यादा गहराई में इस वचन से इसके बारे में समझ मिले जो यूहन्ना 1 में है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, इसमें बहुत गहराई की बातें हैं। और स्पेशली जब हम दूसरों को समझाते हैं हमें वो हेल्प करती है। मुझे खुद यहाँ से इसके बारे में स्टडी करके मुझे और ज्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग मिली है, और जब हमसे क्वेश्चन पूछते हैं दूसरे लोग तो हम उनको डिटेल में समझा सकते हैं कि हाँ देखो, हिंदुइज्म लोग बोलते हैं कि 5000 साल पुराना है, तुम्हारा यीशु मसीह तो अभी 2000 साल पहले है, वो कैसे परमेश्वर हो गया। लेकिन हमें यहाँ से पता लगता है, जब कभी हमें किसी को बताना हो तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि देखो यूहन्ना की पहला चैप्टर पढ़ो, यहीं पे सारी चीजों का आंसर है कि यीशु मसीह पहले से था, शुरू से था, आदि से यीशु मसीह था परमेश्वर के साथ, वो खुद परमेश्वर है। तो इन बातों से, यही बातों को प्रूव करने के लिए यूहन्ना ने भी ये किताब हमारे लिए लिखी, ये गॉस्पेल लिखा, ताकि जो विश्वास नहीं करते वो विश्वास कर सके कि ये यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो खुद परमेश्वर है और उसके द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ। तो आइए अब हम अपने जो मैं आपसे पहले बात कर रही थी कि हम उस पॉइंट पे आते हैं, विल कम बैक टू दैट पॉइंट, कि जहाँ पे मैं आपको ये बता रही थी कि वो देह में क्यों आया, यीशु मसीह को क्यों आना पड़ा देह में। तो वन ऑफ द रीजंस, एक रीजन है जिसके कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह को, जो वचन है, जो वचन देहधारी हुआ, जो भी हमने पढ़ा है यूहन्ना का 1:14 में, वचन देहधारी हुआ, वो क्यों आना पड़ा, क्यों देहधारी हुआ, क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है। मैं जब इसके बारे में अध्ययन कर रही थी तो मैं बहुत सारी डिफरेंट कमेंट्रीज पढ़ती हूँ, और उसी में ही मुझे एक स्टोरी लिखी हुई मिली जिसमें कि एक पब्लिशर होता है जो कि क्रिश्चियन होता है, चर्च जाता होता है, लेकिन वो कुछ उसको थोड़े से डाउट्स आने लग जाते हैं, समहाउ उसको लगता है कि मैं चर्च ऐसे ही जा रहा हूँ रिलीजियसली, तो मुझे चर्च नहीं जाना है अब। तो वो एक संडे को वो कहता है कि मुझे चर्च नहीं जाना, उसकी पूरी फैमिली चर्च गई होती है, तो वो ऐसे घर में बैठा होता है और एक पक्षी आता है। कई बार पक्षी आते हैं हमेशा विंडोज पे आकर अपनी अंदर आने की कोशिश करते हैं, और विंडोज पे वो जो है टकराते हैं, शीशा, उनका जो ग्लास का जो ग्लास होता है, जो शीशा होता है, कई बार उनको नजर नहीं आता कि ये ग्लास है, तो वो उसके दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, फ्लाई करने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं कर सकते। तो वही वो पक्षी कर रहा था, वो ग्लास से टकराया, लेकिन वो टकरा के अपने आप को इंजर कर रहा था, अपने आप को घायल कर रहा था। तो पब्लिशर ने ये बात देखी कि ये अपने आप को घायल कर रहा है, और वो उसको किस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा था पक्षी को कि तू अपने आप को घायल मत कर, तू मतलब कि मैं तेरे फायदे की बात बोल रहा हूँ कि तू अपने आप को घायल ना कर। लेकिन वो पक्षी है, उसको समझ नहीं आ रही थी ये बात। तो उसने क्या किया, पब्लिशर ने, उसने अमेरिका में जो घर होते हैं, कई पुराने घर जो हैं, उनमें अपने छत के ऊपर भी एक और ऊपर जगह होती है, छत और ऊपर जो छत में टाइल्स लगी होती है उसके बीच में एक जगह होती है। तो उसने वो जो जगह थी वहां पे एक रूम था, उसने वो विंडो खोल दी वहां से, और उसने लाइट ऑन कर दी पक्षी को ये इंडिकेट करने के लिए कि पक्षी वहां पे फ्लाई करके जा सकता है।
लेकिन पक्षी को तब भी समझ नहीं आ रही थी। तो उस टाइम पब्लिशर के दिमाग में ये बात आई कि काश मैं इस पक्षी को मैं पक्षी बन के समझा पाऊं, क्योंकि एक इंसान की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा है, मैं उसको समझा नहीं पा रहा हूँ कि मैं तेरे ही बेनिफिट कर रहा हूँ, तुझे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तू मरे नहीं, तेरा नाश ना हो, तू बच जाए। और मैं पक्षी बन के ही इसको ये बात बता सकूं काश। तो ये एग्जाम्पल यूज किया उस कमेंटेटर ने समझाने के लिए कि वचन देहधारी क्यों हुआ। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने कैसे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बातें करी, नबियों के द्वारा बातें करी, लेकिन हम लोगों को, हम इंसानों को वो परमेश्वर का जो मैसेज है वो समझ नहीं आ रहा था। तो परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा देह में, हमारी तरह हमारे से बात करने के लिए। हाँ, जैसे हम बोलते हैं उठते बैठते, हमारे बीच में उठने बैठने के लिए यीशु मसीह जो है, यूहन्ना जो है, वो खुद यीशु मसीह के साथ उठता बैठता था, चलता फिरता था, उसकी उसकी मुंह से डायरेक्टली बातें सुनता था जैसे हम बातें करते हैं इंसान एक दूसरे से। तो इसलिए यीशु मसीह को देह में आया वो, ताकि हमसे वो हमारी लैंग्वेज में बात कर सकते, हमारे बीच में रह सके। प्लस उसने वो सब जो टेम्पटेशंस हमारे ऊपर आती है वो भी यीशु मसीह के ऊपर आई। उसने यहाँ पे आके हर एक एग्जाम्पल बनने के लिए, हमारे लिए गुड एग्जाम्पल बनने के लिए कि हाउ उसने किस तरह से हर एक चीज को हैंडल किया और कैसे उसका कैरेक्टर था, उससे हमें कितना सीखने को मिलता है। इवन इंसान उसमें भी कैसे यीशु मसीह का कैरेक्टर था, क्योंकि जब वो यहाँ इस धरती पे था वो पूरा 100% इंसान और 100% गॉड था, गॉड मैन, ही वॉज अ गॉड मैन। तो वो दोनों इंसान और परमेश्वर दोनों था। और दूसरा रीजन ये है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, वो यही था कि हमारे उद्धार के लिए। जो आदम ने, हम उत्पत्ति की किताब में जो हम पढ़ते हैं कि कैसे आदम और हवा ने गुनाह किया था, उन्होंने उस फल को खा लिया था जो परमेश्वर ने मना किया था खाने के लिए। आप सबको वो स्टोरी पता होगी। तो वो जो पाप हमारे अंदर आ गया था, हमारे शरीर में, हमारी देह में ही पाप आया था, तो उस देह को उस पाप से छुड़ाने के लिए, हाँ, जो हमें रिडिम्पशन मिलती है, जो 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 योग आ हमारे ऊपर, तो यीशु मसीह ने जो क्रूस पे हमारे लिए किया, उस योग को तोड़ने के लिए, उस गुनाह के योग को तोड़ने के लिए हमारे ऊपर से, तो वो देह में आके ही हो सकता था और कोई इंसान उसको नहीं कर सकता था, बिकॉज हम सब पापी हैं और परमेश्वर को उसके लिए एक फॉल्टलेस, एक सिन फ्री बॉडी की जरूरत थी और वो परमेश्वर खुद ही आ सकता था। इसीलिए परमेश्वर देह में खुद आया हमें बचाने के लिए। तो ये दो रीजंस हैं जो हमें वचन से पता लगते हैं। आइए हम इसी का 1:14 का अब हम आगे पढ़ते हैं। इसी वचन को मैं आगे और डिटेल में हम जाएंगे। तो इसके बाद हम एक वचन, जब हम बोलते हैं वचन देहधारी हुआ, उसके बाद इसी के आगे जॉन का 1:14 में लिखा है कि वो हमारे बीच में, उसने हमारे बीच में डेरा किया। इंग्लिश में लिखा है वर्ड बिकेम फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस। और अगर हम इसका जो वो पढ़ते हैं हिब्रू और ग्रीक में इसका मीनिंग पढ़ते हैं, ड्वेल्ट का जो ड्वेल्ट वर्ड है उसका मीनिंग लिखा हुआ है, ग्रीक में लिखा है ईमाइन, और उसका इंग्लिश वर्ड है टैबरनेकल्ड। ईमाइन का मतलब होता है टैबरनेकल्ड, और जो टैबरनेकल्ड है उसका हिब्रू वर्ड है मिशकन। मिशकन का मतलब है रेजिडेंस या ड्वेलिंग प्लेस। कि परमेश्वर ने अपना ड्वेलिंग प्लेस, अपनी रहने की जगह, अपनी रिहाइश की जगह हमारे बीच में बनाई। वो हमारे बीच में उसने डेरा डाला, जैसे लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है हिंदी में भी, कि उसने हमारे बीच में डेरा डाला। वो जो परमेश्वर ने डेरा डाला, यीशु मसीह ने अपना डेरा डाला और परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, तो वो था हमारे साथ। जो हम लोगों ने, जैसे अभी हम बात कर रहे थे आदम और ईव की, हम पाप में गिर गए थे, जो हम पाप में गिर गए थे वो और हमें परमेश्वर ने अपने इमेज में बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था, है ना। और वो जो जिस स्वरूप में परमेश्वर ने हमें बनाया था, उस स्वरूप में परमेश्वर दोबारा उसी
पूरे ह्यूमन काइंड को, पूरे मनुष्य जाति को परमेश्वर अपने ही इमेज में दोबारा देखना चाहता था, और यीशु मसीह को देह में भेजकर हमें परमेश्वर ने, हम भी उसके द्वारा उसी स्वरूप में दोबारा ढलते जाते हैं जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। ये बात लिखी है वचन में कि हम उसके स्वरूप में धीरे धीरे हम उसकी इमेज में ढलते जाते हैं जैसे जैसे हम परमेश्वर में और बढ़ते हैं। तो परमेश्वर ने वापस उस इमेज में पूरी मैनकाइंड को, ह्यूमन काइंड को रिस्टोर करने के लिए, तो एक वो रेस्टोरेशन परमेश्वर का जो एक कहते हैं कि ब्रिज था मनुष्य तक आने के लिए, यीशु मसीह खुद अपने बेटे को भेजा और उस ब्रिज के द्वारा हम परमेश्वर से वापस जुड़ जाते हैं। ठीक है। और हालांकि जो इंसान है, जब हम टावर ऑफ बेबल के बारे में पढ़ते हैं, तो वो तो अपना ही ब्रिज बना रहे थे परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। और रिलीजन क्या करता है, जो हम सब डिफरेंट रिलीजन से आए हैं, मैं खुद हिंदू रिलीजन से आई हूँ, तो हम देखते हैं रिलीजन क्या करता है। रिलीजन अपने कामों के द्वारा, वो सोचते हैं हम अपने अच्छे कामों के द्वारा किसी तरह परमेश्वर को खुश कर लेंगे, परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने खुद अपना बेटा भेजा हमारे तक पहुंचने के लिए। हम अपने आप को बचा नहीं सकते। हमारे जो अच्छे काम हैं, जो हम सोचते हैं हमारे गुड वर्क्स हमें बचा लेंगे, वो हमें बचा नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह ही है एक वो ब्रिज है जो हम, जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंचते हैं, और इसीलिए उसने हमारे बीच में डेरा डाला। और उसके बाद लिखा है आगे, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। तो हमने उसकी महिमा देखी। कौन सी महिमा, यहाँ कौन सी महिमा की बात हो रही है, किसकी ग्लोरी? तो यहाँ पे बात हो रही है, जो ग्लोरी इंग्लिश में लिखा है, ग्लोरी इंग्लिश में लिखा है, वी हैव सीन हिज ग्लोरी एज ऑफ द ओनली सन फ्रॉम द फादर, फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ। तो ये किसकी ग्लोरी की बात हो रही है यहाँ पे? ग्लोरी वचन की, ग्लोरी ऑफ द वर्ड, एंड द वर्ड हु इज गॉड, वचन जो देहधारी हुआ, उसकी ग्लोरी। तो लिखा है ना, पिता के जैसे, पिता के इकलौते की महिमा। तो वो जो 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 पिता है, उसी की महिमा बेटे में दिखाई देती है। हम ये बात पढ़ते हैं हिब्रू, ब्रदर हिब्रू का 1:3 है ये, सॉरी। हाँ जी, हिब्रू का 1:3 जो हमने पहले पढ़ा था, वो ब्रदर एक बार फिर से पढ़ दीजिए जरा। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमान के दाहिने जा बैठा। तो यहाँ लिखा है वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। किसके महिमा का प्रकाश? परमेश्वर की। जो परमेश्वर का बेटा आया, वो उसी की महिमा का प्रकाश है। तो वो वही महिमा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा परमेश्वर जो है वो त्रिएक परमेश्वर है। हाँ, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। तो वो जो ग्लोरी है, जैसे यहाँ लिखा है, इकलौते की महिमा, कि जैसी पिता के इकलौते की महिमा लिखा, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। तो यहाँ पे यूहन्ना कह रहा है हमने उसकी महिमा को खुद देह में देखा है, क्योंकि वो एक आई विटनेस था ना, वो चेला था। वो ये हमारे लिए क्यों लिखी गई है ये गॉस्पेल? इसको परमेश्वर ने, कोई पर्पस है इस बुक में, ये जो हम बाइबल पढ़ते हैं, इसमें परमेश्वर ने इस बुक को अलाउ किया कि यहाँ पे पढ़े, क्योंकि जो भी कोई इसको पढ़ेगा, वो एक आई विटनेस के मुंह से सुन रहा है, जिसने खुद अपने आंखों देखी है, जो बीच में परमेश्वर के बीच में रहा, चला फिरा। तो हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं। ब्रदर पहला यूहन्ना का 1, 2, 3 पढ़ दीजिए प्लीज। पहला यूहन्ना का चैप्टर 1, 1, 2, 3। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, परंतु जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ।
जो कुछ तो हमने यहाँ पे देखा, हाँ जी जो सॉरी, बढ़िया। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ साथ सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ था है। 4 भी पढ़ दीजिए। और ये बातें हमें इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ जी, तो ये बातें हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमारा आनंद पूरा हो जाए। तो हाँ जी, यहाँ पे यूहन्ना, ये जो पहला यूहन्ना बुक है, ये भी उसी यूहन्ना ने लिखी है, वही चेला है। और वो कह रहा है यहाँ पे, देखिए क्या कह रहा है वो। तो जो मैं आपसे आई विटनेस की बात करी थी कि वो बीच में यीशु मसीह के साथ चेले रहते थे, जो 12 चेले थे यीशु मसीह के, और यूहन्ना उनमें से ही एक चेला था। और वो यहाँ पे कह रहा है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, उस जीवन के वचन के विषय में कह रहा है जो आदि से था, जिससे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। तो वो कहता है कि वो वचन, जो वचन देहधारी हुआ, उस वचन से हमने सुना, हमने खुद सुना। मैं एक आई विटनेस हूँ, वो ये बता रहा है लोगों को यहाँ पे 1 जॉन में, कि मैं आई विटनेस हूँ, मैंने खुद देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा, और मैंने जिसे मैंने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ भी है। और वह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। वो कह रहा है जो पिता के साथ था वो हम पर प्रकट हुआ, हमारे साथ रहा, उठा बैठा चला फिरा, हमारे साथ खाना खाया, वो ये सब बातें बता रहा है। और वो कह रहा है कि देखो, हमने उसको देखा अपनी आंखों से, तब हम उसकी गवाही देते हैं। और ये बात हमारे लिए भी है। हम यहाँ पे इस वचन को पढ़ रहे हैं। हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह जो है हमारे जीवन में भी बहुत सारे कार्य करता है। तो हमारी भी जो हमारे जीवन में परमेश्वर गवाहियां बनाता है, वो जाकर हम जब दूसरे लोगों को बताते हैं तो उनको भी पता लगता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो ये हमारा ये काम है। इसलिए यहाँ पे यूहन्ना ने गवाही दी, वो भी हमारे लिए एग्जाम्पल है, ताकि हम भी जाकर उसी अपने परमेश्वर की गवाही दूसरों को दे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। और फिर यहाँ पे वो कहता है जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार, सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं। और हमें भी वही सुसमाचार जाकर दूसरों को देना है। चाहे हमने अपनी आंखों से यीशु मसीह को नहीं देखा, हमारे साथ हम यूहन्ना की तरह रहे नहीं यीशु मसीह के साथ, लेकिन अब उसने हमारा अपना पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाला हुआ है। हमें पता है कि वो जिंदा परमेश्वर है। उसी पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें हमें सारी बातों, जो हमारी जिंदगी में बातें होती हैं और जो ये परमेश्वर का वचन है, जो कार्य हमारे लाइफ में परमेश्वर करते हैं, उन सब चीजों पे हम खुद यकीन कर पा रहे हैं। परमेश्वर जो हमारी लाइफ में काम करता है वो हमें जाकर गवाही देनी है, वो सुसमाचार हमें और लोगों को जाके देना है। और वो कहता है उसके आगे, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। तो यहाँ पे वो फिर बात कर रहा है कि मेरी सहभागिता किसके साथ है। वो फिर बता रहा है यहाँ पे यूहन्ना कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो कह रहा है कि हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है, कि पिता और पुत्र दोनों के साथ है, वो दोनों परमेश्वर है। तो उनके साथ हम फेलोशिप करते हैं, जैसे हम कर रहे हैं। अब हम यहाँ हम बैठे हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, लेकिन हम अपनी प्रेयर में भी जब हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं तो हमारी सहभागिता पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के साथ है। तो यही वो बात कह रहा है कि देखो, तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, कि तुम भी आओ हमारे साथ फेलोशिप करो, कि हम पिता और पुत्र के साथ, पवित्र आत्मा के साथ मैं फेलोशिप करता हूँ, तो तुम भी आओ, तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करो। और फिर लिखा है कि और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। और सचमुच में हमारा आनंद किस चीज में है? परमेश्वर का राज्य के लिए काम करने में हमारा भी आनंद है। यूहन्ना जो है वो बहुत प्यार करता था यीशु मसीह से, वो बहुत, और वो अपने आप को हमेशा यही कहता था, ऐसे एड्रेस करता था कि वो चेला जिसको यीशु मसीह बहुत प्यार करता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि उसका रिलेशनशिप कितना अच्छा है, कि वो कह रहा है कि देखो कि हमारा आनंद पूरा हो जाए, कि वो कितना आनंदित था इस बात से कि मैं यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूँ, इस सुसमाचार का प्रचार करके वो कितना आनंदित फील कर रहा है कि जो
मैंने एक्सपीरियंस करा, जो सहभागिता मैं परमेश्वर के साथ और उसके बेटे के साथ मैंने पाई है, जो ब्लेसिंग, वो और लोगों को भी मिले, और इसीलिए उसने ये वचन लिखा है हमारे लिए, ताकि हम भी इस बात को समझ सके, कि हम भी इस बात पे विश्वास कर पाए, और जो नहीं करते हम उनको भी बता पाए इस वचन में से, कि देखो ये वचन में बात लिखी है कि आदि में परमेश्वर था और वही वचन देहधारी हुआ। तो आज का वचन मैं इतना ही यहीं पे रखूंगी, 1:14 पे ही था, और हमें पता है कि परमेश्वर की ग्रेस जो है, उसकी ग्लोरी जो है हमारे बीच में आई, जैसे यूहन्ना बता रहा है, यूहन्ना ने बताया, और हमने भी उसकी ग्लोरी को वैसे ही देखा। हमने हम चाहे आई विटनेस नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर की हजूरी को, हम जो पवित्र आत्मा के थ्रू हमारे अंदर जो है परमेश्वर की हजूरी, हम भी उसकी ग्लोरी को देखते हैं, रोज देखते हैं। आई बिलीव आप सब लोगों को भी वैसा ही महसूस होता होगा जैसा मुझे हो रहा है। तो एक वचन मैं और पढ़ना चाहूंगी, ब्रदर 2 Corinthians का 4:4 पढ़ दीजिए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो ये वचन हमें ये बता रहा है कि देखो, जो अविश्वासी लोग हैं उनको कैसे इस संसार के परमेश्वर ने उनको अंधा कर दिया है। और इस संसार का परमेश्वर किसको कहा गया है? वो है शैतान को कहा गया कि उसने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है, ताकि वो मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ यहाँ पे भी यही बात करी है, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर का प्रतिरूप, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे शैतान ने लोगों की आंखें बंद कर रखी हैं। हमारी भी एक समय पे, मेरी भी आंखें बंद थी, मुझे भी परमेश्वर ने प्रकाश दिया, उसके प्रकाश के द्वारा ही मैं ये जान पाई कि जो यीशु मसीह है वो परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो खुद परमेश्वर है, वो परमेश्वर का बेटा है, वही एक है जो मुझे बचा सकता है, वही एक जिंदा परमेश्वर है। तो हमें आई होप ये जो हमने आज वचन शेयर किया है, इससे हम जब दूसरों को बताते हैं, हमें सुसमाचार को बताने में, जैसे यूहन्ना कह रहा है कि मुझे कितनी खुशी मिलती है, तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि आप परमेश्वर आपको और ज्यादा गहराई से इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। आप खुद भी इन वचनों को पढ़िएगा और समझ के फिर आपको दूसरों को समझाने में बहुत आसानी रहेगी कि और स्पेशली इस क्रिसमस के टाइम में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जब लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, कि हम लोगों को ये बता सके सुसमाचार कि हम क्रिसमस को क्यों सेलिब्रेट करते हैं। हम इस चीज को सेलिब्रेट, जो परमेश्वर का जन्म है और ये सब जो चीजें हो रही हैं, वो चीजें चलो उसका पार्ट है, डेफिनेटली वो बाइबल में लिखी है, दैट इज द ट्रूथ, बट मेन रीजन जो है, जो इसको सेलिब्रेट करने का, वो ये है कि वचन देहधारी हुआ, उसने हमारे बीच में डेरा डाला। क्यों? हमें बचाने के लिए, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। जॉन का 3:16 में जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये जब हम बात बताते हैं, है ना, परमेश्वर का बेटा, तो हमें जो परमेश्वर का बेटा कैसे है और यीशु मसीह परमेश्वर कैसे है, ये बातें हमें इस वचन में से, जो यूहन्ना का जो पहला चैप्टर है, इसमें से हमें बहुत क्लियरली मुझे भी परमेश्वर ने दिया, जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया। तो होपफुली ये आप लोगों को हेल्प करेगा, जब भी किसी के साथ भी आप सुसमाचार शेयर करोगे, ताकि वो जो पर्दे हैं, जो एक शैतान ने उनकी आंखों के आगे पर्दे डाले हुए हैं, वो पर्दे जो हैं उनकी आंखों से आगे से हट जाएं। क्योंकि वचन हमें ये भी बताता है कि तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें आजाद कर देगा। सचमुच जब हम सच को खुद समझ के अच्छे से हम वचन में से दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो वो उनको भी जो उनके जो बंधन है, रिलीजियस बंधन, उनसे उनको छुटकारा मिलता है, और वो भी सच्चे परमेश्वर को, जिंदा परमेश्वर को, यीशु मसीह को जान पाए।